भिंड जिले के मेहगांव तहसील में भूमिया बाबा मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत अमृतमय कथा में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव व उनकी पत्नी रुचि श्रीवास्तव अमृतमय कथा श्रवण करने पहुंचे, जहां भूमिया सरकार ने महंत हरिओम दास महाराज व आचार्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव व उनकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कथा का रसपान कराया। इसी बीच आचार्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान करा रहे हैं। आइए सुनते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के मुखार बिंदु के द्वारा अमृतमय कथा। भगवान को नहीं देखा वो इस बात को सुने। पृथ्वी जो विराट स्वरूप है भगवान का, महितो महियान, बड़े से बड़ा, अड़ोड़िया में महितो महियान, बड़े से बड़ा भगवान विराट स्वरूप क्या है? भगवान की कटी से नीचे के जो अंग हैं वो पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं वो है। 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं और 7 लोक पृथ्वी के ऊपर हैं। समझ में आ गई? तो जो कटी से नीचे का भाग है भगवान का वो पृथ्वी के नीचे है। और चंद्र सूर्य भगवान के नेत्र हैं। ये जो चंद्र सूर्य आपको दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? पड़ते। और ये जो आकाश है ये भगवान की नाभि है, नाभि सरोवर है। आपका शरीर 5 फीट प्लस कुछ इंच का है, यही सही है गलत है? नाभि कितने की? नाभि जानते हैं मैं किसको कह रहा हूं? नाभि बाबा, नाभि कितनी बड़ी होती है शरीर में? इतनी, यही ना? बोला हाँ है ना? शरीर इतना लंबा चौड़ा, नाभि इतनी, और भगवान की नाभि क्या है? आकाश। सोचो, जिसकी नाभि इतनी बड़ी है तो भगवान कितना बड़ा होगा? होगा कि नहीं? तो इस नाभि का दर्शन आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर कैसे कह रहे हो भगवान नहीं देखा? चंद्र सूर्य का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर कैसे कह रहे हो कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा? एक और सुनो, जितनी भी पृथ्वी पे नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। इनका दर्शन हो रहा है कि नहीं? ये जितने भी पर्वत शिखर हैं ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। इनका दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, हो रहा है ना? तो भगवान का दर्शन हो रहा है। और जितने भी वृक्षावली आपको दर्शन दे रही है ये भगवान के रोम है। तो आप जब जब वृक्षों का दर्शन करते हैं आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मैं भगवान के रोम रोम का दर्शन कर रहा हूं। और एक निवेदन हम आपसे अभी कर दें, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं तो इसलिए आपका मन अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो आपको ये बात समझ में भी आएगी। कभी भी अकारण किसी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। हरे भरे वृक्ष को काटने का मतलब है जीव हत्या के बराबर पाप लगता है। अकारण किसी वृक्ष को मत काटो। और एक नियम भी बना लो, अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, या अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन पे, या किसी विशेष दिन पे अपने हाथों से फलदार वृक्ष जरूर लगाया करो। बरगद, पीपल, बेलपत्र, गूलर और आम, इन वृक्षों को लगाने से भगवत कृपा विशेष प्राप्त होती। तो इन्हें कहां लगाना चाहिए? बोले रास्तों में लगाना चाहिए, जहां से लोग आते जाते हो, जिन्हें छांव और फल दोनों मिल सके। लगा के भूलना नहीं चाहिए। जब तक 2-3 साल तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इससे भी भगवत कृपा प्राप्त होती। मैं सच बता रहा हूं आपको। और ये छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। आप लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। ये ऑक्सीजन भी तो देते हैं ना। और खबरों का आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट uniquetoday.news.com पर अवश्य विजिट करें। हमसे जुड़ने के लिए यूनिक टुडे न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके बगल में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।